दोस्तों को प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन विश्व रेखी अभियान के इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी कड़ी है संकल्प। जिन लोगों को संकल्प की शक्ति पता है वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और जिनको नहीं पता वो भी देखेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि यार मुझे तो पता ही नहीं था संकल्प क्या होता है। दोस्तों, आपके जीवन में अभी जो हो रहा है, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, जो भी प्रॉब्लम आपको चल रही है, या फिर आप बहुत सुखी शांत समाधानी जीवन जी रहे हो, तो इसके पीछे भी संकल्प की शक्ति ही है। इसका हमारे शास्त्र में उल्लेख है। संकल्प को अस्त्र बोला गया है, संकल्प को शस्त्र बोला गया है। और ये संकल्प जो है ना, ये आपका शस्त्र है, जीवन जीने का शस्त्र है। लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं होता, कोई बताता नहीं, या फिर हम वो चीजें को पढ़ते नहीं। हमारे शास्त्रों में सारा लिखित है, हमारा विज्ञान भी कहता है अफर्मेशन की पावर, पावर ऑफ अफर्मेशन मतलब संकल्प की शक्ति। संकल्प को अफर्मेशन बोला जाता है। हमारे शास्त्रों में अफर्मेशन को या संकल्प को मंत्र बोला जाता था। और मंत्र की शक्ति आपको पता है, मंत्र क्या है, बहुत शक्तिशाली है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत सारे मंत्र भी दिए हैं, आप लोग उसको बोलते भी होंगे। आपको उसका रिजल्ट आता है नहीं आता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका एक ही अर्थ है कि आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। शस्त्र होता है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। भाई, आपके हाथ में एक चाकू है, अब उसको उल्टा पकड़ोगे तो क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको किसी फल को काटना है और चाकू को आपने उल्टा पकड़ लिया, आप नहीं काट पाओगे। उसी तरह इस संकल्प को, इस मंत्र को, इस अफर्मेशन को हमें सही ढंग से बोलना है, सही ढंग से पहुंचाना है। जहां पहुंचाना है वहां पर हमें सही ढंग से सही समय पे पहुंचाना है, तो ये काम करेगा। और दोस्तों, जब ये काम करेगा ना, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। चमत्कार शब्द आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। आप बोलेंगे यार ऐसा होता है? यस माय फ्रेंड, बिकॉज संकल्प से ही परिणाम। आपको क्या करना है, अब आप चाहते हो कि मुझे यार चलो मुझे है ना ये चाहिए मेरे जीवन में, तो उससे संकल्प कैसे करना। आपको चाहिए मुझे मेरे जीवन में ऐसी घटना चाहिए, आप उस घटना को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कोई चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कोई व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कोई ज्ञान को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको जो इस ब्रह्मांड से चाहिए वो आप संकल्प की शक्ति से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे प्रैक्टिकल से जो मैंने कर दिए है, मैंने प्राप्त किया है, और आज मैं आपके सामने वही संकल्प की शक्ति को लेकर आया हूं। दोस्तों, संकल्प से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये मेरा विषय था। परमात्मा दो रास्तों से मिलते हैं, समर्थन और संकल्प। समर्थन से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, संकल्प से भी प्राप्ति होती है। परमात्मा कौन सा, वो आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। परमात्मा कौन है, हमने किसको परमात्मा समझा, और वास्तविकता में परमात्मा है कौन। तो ताकि इसमें भी हमारी गलती हो रही है, भ्रमित हो रहे हम, किसको माने किसको नहीं माने। मान ही रहे हैं, जीवन जा रहा है, 50-60 साल के हो गए, 30-40 साल के जो भी हो गए, अभी तक भी नहीं मालूम, मान रहे, मानते जा रहे, मानते जा रहे। कोई बता रहा है, हम मान रहे हैं। किसने बोला ये पेन है, हम बोलते हाँ ठीक है पेन है। भाई पहले देखो तो सही, पेन है या एटम बम है। अरे भाई देखो तो सही, पेन के जैसी कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। इसीलिए आपको जो बताया गया है उसके ऊपर हम भरोसा विश्वास करके उसको मान रहे हैं, जबकि हमने उसको जाना नहीं। जानने का मतलब है इस पेन को खोल कर देखना, हाँ यार सचमुच पेन है। ऐसा नहीं कि ये पेन के अंदर कोई दूसरी चीज है और हम इसको पेन समझ रहे हैं। वैसे ही हो रहा है। भगवान, परमात्मा, परमपिता, ईश्वर, गॉड, इनको हम समझ जो रहे हैं ना, शायद वो हो नहीं सकते, या फिर वो उसकी एक पावर हो सकती है। इसकी तो अनंत पावर है, ये तो घट घट में मौजूद है। आप बोलते हो ना, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ईश्वर परमात्मा हर जगह मौजूद है, सार्वभौम ऊर्जा है, मतलब ईश्वरीय ऊर्जा हर जगह मौजूद है। तो फिर आप आपके चप्पल जूतों को क्यों फेंकते हो, आप आपके चेयर को, दरवाजे को लात क्यों मारते हो, आप आपके गाड़ी को क्या करते हो, आप आपके जो यूज करते हो ब्रह्मांड की चीजें, अगर वो हर चीज में है, तो क्या आप हर चीज से भगवान के जैसा व्यवहार करते हो? और अगर नहीं करते हो तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं कि वो हर चीज में है। आपको वही अधिकार है, फिर आप वहां जाइए और वहां पे 4-5 घंटे बैठ कर आइए। हम तो मानते हैं कि हमारा भगवान इस पेन में है, हमारा भगवान हर चीज में है,
जितनी चीजें मैं देख रहा हूं ना, यहाँ मेरा परमात्मा विराजमान है। और ये संकल्प की शक्ति से आप समझ सकते हो। मीरा का भी श्याम, वो तो राधा का भी श्याम, वो दोनों को मिलेगा, समर्थन को भी मिलेगा, समर्पण को भी मिलेगा, और संकल्प को भी मिलेगा। संकल्प और समर्पण की शक्ति से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, मिल सकते हैं, खिला सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। आपने भजन सुन लेना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, खाते नहीं, मिलते नहीं, दिखते नहीं, हर चीज होती है। और ये संकल्प ही हमारा जीवन बना देता है। हमारे शास्त्रों में इसको बोला है मंत्र, हमारे साइंस ने इसको बोला है अफर्मेशन, और हमने हमारी विद्या के अंदर हम जो विद्या सिखाते हैं या सीख चुके हैं, जिसको रेकी विद्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेकी को मैं महाविद्या बोलता हूं और इस कलयुग का कृष्ण बोलता हूं। इस महाविद्या के अंदर इसको हम संकल्प बोलते हैं, जो हमारे भगवत गीता में वर्णित है। वासुदेव कहते हैं संकल्प की शक्ति से तुम युद्ध जीत सकते हो। कौन सा युद्ध? ये जीवन का युद्ध। ये जीवन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके कौन से शत्रु है, उनके साथ आप संकल्प की शक्ति से युद्ध जीत सकते हो। पहले हमें पता तो होना चाहिए हमारे शत्रु कौन से हैं। हम तो उनको मित्र समझ रहे हैं, हम तो रिश्तेदार समझ रहे हैं, नहीं नहीं ये तो मेरा बहुत रिश्तेदार नजदीक का है, ये तो मेरा बहुत नजदीक का मित्र है। वैसे ही अर्जुन ने भी किया था। अर्जुन ने तो बोला था मैं धनुष रख देता हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो सामने मैं देख रहा हूं ना, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई है। और जब वासुदेव ने उपदेश किया तो उसको फिर आखिरी में युद्ध करना पड़ा। तो हम जिनको भाई समझ रहे, हमारे रिश्तेदार समझ रहे, वो एक्चुअली ना हमारे रिश्तेदार है और ना ही हमारे भाई है। इस समय हमारे सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी है, और वो है हमारे अंदर हमने जो बनाए, हमारे अंदर जो हमने बनाए हैं, जिसको मैं 10 अवतार रावण बोलता हूं। 5 ज्ञान इंद्रियों से आया, 5 कर्म इंद्रिय से आया। हमारे जीवन को इसने नेस्तनाबूद कर दिया, चितर पितर कर दिया। ये रावण हमने बनाया दोस्तों। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, घृणा, लालसा, ये जो है ना, ये इसके अलग अलग रूप है। और इन रूपों को जब अब तक हम समझते नहीं और इसके साथ हम युद्ध नहीं करते, तो हमारे जीवन में राम राज्य आएगा कहां से? माँ सीता को मैं कुंडलिनी की व्याख्या करता हूँ, पवन पुत्र को मैं सांसों की व्याख्या करता हूँ, श्री राम प्रभु को, इस मर्यादा पुरुषोत्तम को मैं आपकी व्याख्या देता हूं। अगर लक्ष्मण जो है हमारे अंदर है दोस्तों, विभीषण भी हमारे अंदर है, और रावण अगर हमारे अंदर है, तो ये सारी रावण सेना, ये राम सेना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो रावण को अगर आपको युद्ध पराजित करना है, तो आपको श्री राम प्रभु के अस्त्रों को यूज करना पड़ेगा। और उनका अस्त्र है, शस्त्र है अफर्मेशन, संकल्प, या फिर मंत्र। मंत्र को आप जानते हो, मंत्र क्या है? मन का यंत्र। यंत्र क्या है? जिसमें एक यूनिट, जिसमें कोई पुर्जे होते हैं और वो चलता है। गाड़ी का यंत्र है, उसमें कोई गियर है, क्रैंक है, पिस्टन है, ऑयल है, नलियां हैं और कुछ है। तो वो यंत्र हो गए जो अपने आप में एक स्वयं चलित यंत्र है, अपने आप चलेगा। एक बार चालू कर दो, अपने आप चलेगा। तो मंत्र का मतलब क्या है? मन का यंत्र। मंत्र मतलब मन का यंत्र। मन जिसमें बैठकर चला गया वो मंत्र। आपने बोला, जैसा आप कोई रिलीजन में हो, जैसे एक हमारे इस्लाम समाज है। इस्लाम समाज को अगर मैंने बोला, किसी मुस्लिम भाई को बोला कि भाई गायत्री मंत्र आप बोलो, इसमें बहुत बड़ी ताकत है, वो बोलेंगे नहीं नहीं, गायत्री मंत्र में कोई ताकत नहीं। उनका वो मंत्र बताएंगे। कोई अन्य रिलीजन में जाऊंगा, वो उनका मंत्र बताएंगे। कोई अन्य रिलीजन में जाऊंगा, वो उनका मंत्र बताएंगे। उनका मंत्र उनके लिए शक्तिशाली हो सकता है, जैसे कि आपका मंत्र आपके लिए शक्तिशाली है, क्योंकि आपने मन ने माना, वो मंत्र बना, मन का यंत्र बना, उसमें मन बैठकर चला गया। उसी तरह तंत्र मतलब तन का यंत्र। यंत्र, तंत्र, मंत्र। यंत्र मतलब एक यूनिट जिसमें अलग अलग पुर्जे हैं। आपके पास में श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, उसमें भी अलग अलग पुर्जे है। त्रिकोण है, चौकोन है, षटकोण है, हेप्टागोन है, पेंटागोन है, सर्कल है। तो ये हो गए उसके अंदर के पुर्जे। और ये चलेगा कब? जब इसको हम चाबी भरेंगे। जैसे कि कोई लक्ष्मी यंत्र लाने के बाद, कुबेर यंत्र लाने के बाद आप अमीर नहीं बनते। जब तक आप उसको अफर्मेशन नहीं देते, तब तक वो कुबेर का यंत्र काम नहीं करता। आपके पास में बहुत बड़ा क्रिस्टल है, महंगा क्रिस्टल है, जब तक आप उसको अफर्मेटिव स्टेट में नहीं लाते, तब तक वो क्रिस्टल काम नहीं करता। आपके पास में माला है, माला जब तक काम नहीं करेगी, जब तक आप उसको अच्छा अफर्मेशन नहीं देंगे। उसी तरह दोस्तों, हमारे पास जो शस्त्र है वो है संकल्प का शस्त्र, अफर्मेशन का शस्त्र।
जब तक हम इसको नहीं समझते हमारे जीवन में राम राज्य नहीं आता। हमारी कुंडलिनी माता सीता वही रावण के कैद में ही पड़ी रहेगी। वो श्री रामचंद्र प्रभु को मिलने के लिए जब तक पवन पुत्र नहीं जाएंगे वो कैसे आएंगी? पवन पुत्र को मतलब आपकी सांस। देखो ना दोस्तों, एक लंबी सांस लेके देख लो, सांस कहाँ तक जाएगी? बराबर मूलाधार चक्र तक जाएगी। तो मूलाधार और सक्रिय चक्र के बीच में जो पड़ी हुई ऊर्जा है, जिसको हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी ऊर्जा बोला गया है, वो माता सीता है। जब तक वो ऊपर नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे जीवन में राम राज्य नहीं आएगा। और दोस्तों अंत में वो विलीन भी हो जाती है। जब वो श्री रामचंद्र प्रभु को मिलती है माता सीता, तो अंत में वो धरती में विलीन हो जाती है। पूरा का पूरा साइंस हमारे शास्त्रों में पूरा बताया गया है। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ रामायण गलत है या महाभारत गलत है। गलत कोई चीज नहीं, जो भी चीज है वो सब सही है, लेकिन उसको आप अपने ऊपर लेकर देखो ना। आप अपने ऊपर लेते हो ना, जैसे किसी ने बोला अरे भाई है ना 1000 लोगों को कोरोना हो गया और हॉस्पिटल में जगह नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो गए। आपने क्या कर दिया? खुद को उस परिस्थिति में देखना शुरू कर दिया। अरे मुझे हो गया तो, अरे मुझे कैलेंडर सिलेंडर नहीं मिला तो, मुझे बेड नहीं मिला तो। क्यों? जो आपने सुना आप उसको अपने आप में देखते हो। उसी तरह दोस्तों, जैसे मैंने बोला उसको भी आप अपने आप को देखो ना, करो ना अपने अंदर चेंज करो ना, और चलो बढ़ो। आपके अंदर राम राज्य का आना निश्चित है। दोस्तों अफर्मेशन, संकल्प और मंत्र एक ही चीज है। अब मैं बताता हूं इसकी शक्ति क्या है। आप समझकर और जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों, अफर्मेशन की शक्ति क्या है। जैसा अफर्मेशन कैसे बना? अफर्मेशन माने मंत्र, चाहे वो हिंदी में हो, संस्कृत में हो, तमिल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब किसी ने बोला कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये संस्कृत में हो गया। हिंदी में बोला हे प्राण स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप, हमें हमारे जीवन की उस दिशा की ओर प्रेरित करे जहां पर सुख शांति समृद्धि मिले। ये हिंदी में हो गया। कोई तमिल में बोल सकता है, कोई गुजराती में बोल सकता है, कोई मराठी में बोल सकता है। बिल्कुल। तो मराठी में बोलेगा, हिंदी में बोलेगा, तो क्या उसमें ताकत नहीं? हाँ, उसमें वही ताकत है जो संस्कृत में है। तो मंत्र का मतलब है एक शब्दों का माला। अब माला की शब्द का माला का मतलब एक वाक्य, जिसको हम हमारे शास्त्रों के हिसाब से, साइंस के हिसाब से बोलेंगे वन सेंटेंस। वो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कितने शब्द है? जैसा कि मैं अमीर बनने वाला हूं, मैं धनवान बनने वाला हूं, ये मंत्र है। तो इसमें क्या है? मैं धनवान बनने वाला हूं, ये शब्द है। अब शब्द कैसे बना? शब्द कैसे बना? अगर मेरा नाम गजानन है तो कैसे बना? अक्षरों से। कितने अक्षर है? 4। मैं धनवान हूं, कितने अक्षर है? 6-7, जो भी है। तो शब्द बना अक्षरों से। और अक्षर का मतलब क्या है? मैं अक्षरधाम निवासी हूं। अक्षरधाम, धाम माने गांव, और अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। वासुदेव ने बोला था अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, अरे मैं तो अक्षरधाम का निवासी हूं, मतलब मेरा गांव कभी नष्ट ही नहीं होता। मेरा गांव वही है। मैं शहर बदलते, मतलब मैं चोले बदलते रहता हूं, मेरा गांव वही है। हमारे अंदर वासुदेव विराजमान है। पता ही नहीं, ढूंढा ही नहीं कभी। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं। परमात्मा कहाँ है? हम ढूंढते बाहर, हमारे अंदर नहीं ढूंढते, और इसीलिए वो शक्ति हमारा काम नहीं करती। दोस्तों आप जब रेकी विद्या को सीखेंगे, मेडिटेशन के साथ जुड़ जाएंगे, साधना करेंगे, तो आपके हाथों में, आपके आभा मंडल में, आपके नजर में, आपके शब्द में, आपकी वाचा में, आपकी फूक में ऐसी ऐसी ऊर्जा है दोस्तों, जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की। और इसका लाइव उदाहरण मैं मेरे क्लास में करके दिखाता हूँ। किसी व्यक्ति का हाथ ऊपर जाता नहीं, मैं डिस्टेंस में उसका हाथ ऊपर, आपको ऊपर जाकर बताता हूँ कैसे जाता है। क्यों गया दोस्तों? बताओ। हमारे अंदर सारी ऊर्जाएं हैं, हमारे अंदर उपचार करने वाली शक्ति है, हमारे अंदर पॉइजन भी है, हमारे अंदर अमृत भी है। आप किसका निर्माण करते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। तो आज का मेरा विषय जो संकल्प था, आप आपके संकल्प से आपका जीवन बना सकते हो। जैसा चाहे वैसा गाड़ी को मोड़ सकते हो। हमारे संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। और आज हम देख रहे हैं संकल्प से परमात्मा की प्राप्ति। आप बोलो ना, क्या चाहिए आपको? परमात्मा चाहिए? हाँ, तो आंखें बंद करके बैठे और बोलो, मैं आज परमात्मा को मिलकर आऊंगा। बोलो, अंदर तड़प पैदा करो कि मुझे आज परमात्मा से मिलना है। आज नहीं मिला तो ठीक, मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों जाऊंगा, मैं रोज जाऊंगा परमात्मा को मिलने। और एक दिन दोस्तों विश्वास रखिए, वो आपको मिलेगा। जब आपके अंदर तड़प पैदा होगी, जब आपके पास में कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो संकल्प काम करेगा। जहां पर आपके पास में विकल्प है, वहां संकल्प काम नहीं करता। इसीलिए बोलते हैं द्रौपदी की रक्षा वासुदेव ने की थी, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कोई विकल्प नहीं था, और जब विकल्प नहीं होता तभी भगवान मिलते हैं। इतनी बात भी ध्यान में रखना। और हमारे लिए भगवान मिलना क्यों मुश्किल है? आपके दादाजी से, आपके दादाजी के दादाजी से, परदादाजी से
एक व्यक्ति को बताओ जिसको भगवान मिले हैं, किसी को नहीं मिले, आपको भी नहीं मिले, और आप भी ढूंढते जा रहे। तो विकल्प और संकल्प की शक्ति का हमें फर्क समझना पड़ेगा। जब आपके अंदर संकल्प की शक्ति का आपके अंदर जो अंदाजा है वो समझ में आपको आएगा, उसकी आपकी प्यास प्रबल हो जाएगी। उस दिन परमात्मा आपको मिलने के लिए तो बिल्कुल खड़े हैं। वो तो दोनों बाहें फैला के खड़े, आना मुझे मिलना, लेकिन हम नहीं मिलते दोस्तों। तो चलिए इस साइंस को हम समझते हैं। विकल्प और संकल्प से परमात्मा की प्राप्ति। विकल्प हमारे पास नहीं रहा, उसी दिन संकल्प काम करेगा। तो इस संकल्प को शक्तिशाली कैसे बनाएं, इसके लिए आपको अपने आप को रोज बोलना पड़ेगा जो आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? पैसा, दौलत, परिवार, क्या चाहिए बताओ ना? गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो भी चाहिए। अरे ये छोटी छोटी चीजें क्या मांगते हो? बड़ा मांगो, वो देने को होता है। उसके पास में समंदर है, इतना ध्यान में रखना। परमात्मा हमारे परम पिता है, हमारे बाप है, हमारे पिता है, फादर है। उनके पास तो समंदर है। जाओ ना, लुट कर आ जाओ ना। तुम जाते हो थोड़ा सा चम्मच लेकर आते हो। अरे भाई 500 लीटर की टंकी लेके जाओ, भर के आ जाओ। किसने मना किया आपको? हमारे गुरुजी ने बोला था, आदरणीय गुरुजी, मेरे गुरुजी डॉक्टर एम के शर्मा, रेकी हीलिंग फाउंडेशन से मैंने रेकी सीखी है। हर वीडियो में गुरुजी का नाम लेता हूं। क्यों? गुरुजी का ज्ञान जो आपके सामने रख रहा हूं मेरे अनुभव के साथ। गुरुजी ने बोला था परमात्मा देने के लिए तैयार है, वो तो बह रहा है, तुम जाओ ना, क्या लेकर जाते हो? कोई थोड़ा सा चम्मच लेकर गया, कोई कटोरा लेकर गया, कोई गिलास लेकर गया, कोई लोटा लेकर गया। दोस्तों मैं 500 लीटर की टंकी लेकर गया और भर के लाया। और वो 500 लीटर की टंकी वो तो देता है ना, वो तो बोलता है 1000 लीटर की ला, वो तो बोलता पाइपलाइन लगा दो तुम्हारे यहाँ। तो जैसे जैसे मैंने समझा कि वहां तो अगाध है, अपरंपार है, असीमित है, तो मैंने वहां पाइपलाइन ही जोड़ दी। और वो पाइपलाइन से मैं मेरा काम चलाता हूं। मतलब यूं समझो कि मैं जीवन जीता हूं, मैं आनंद से जीवन जीता हूं, मैं उत्साह से जीवन जीता हूं। मैं मेरा जीवन है ना उमंग के साथ जीता हूं। मेरे लिए आज दिवाली है, मेरे लिए कल भी दिवाली है, मेरे लिए परसों भी दिवाली है, मेरे लिए रोज दिवाली है, मेरे लिए रोज दशहरा है, मेरे लिए हर क्षण आनंद का है। मेरा घर स्वर्ग है, मैं तो स्वर्गवासी हूं ना। आपके लिए स्वर्गवासी वो है जो ऊपर गया, और मेरे लिए स्वर्गवासी वो है जीते जी स्वर्ग बनाया। मैंने बनाया है स्वर्ग, जो मेरे आदरणीय गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया, उसके आधार पर मैंने मेरे जीवन में स्वर्ग बनाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। स्वर्ग आनंद क्या होता है मैं खुद देख रहा हूं। चिंता, परेशानी, डर मुझे खरीदना पड़ेगा। बीमारी के लिए मुझे तरसना पड़ेगा, कब आएगी कब आएगी। दोस्तों अगर ये बातें सब मैं आपको बता रहा हूं तो इसीलिए बता रहा हूं कि आप अवेयर हो जाओ, जाग जाओ। देखो संकल्प की शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। इसको शस्त्र बोला गया है, लेकिन शस्त्र को समय पे चलाना, सही चलाना, तभी रिजल्ट आएगा। तो कैसे चलाना है? मैंने बोला ना, चाकू को उल्टा चलाएंगे कुछ नहीं होगा, सीधा चलाएंगे तो ही काम होगा। तो इसको सीधा कैसे चलाना है? आपके जीवन में संकल्प से आपको क्या निर्माण करना है? बंगला, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, क्या चाहिए आपको? अरे जिनको जो चाहिए था उन्होंने वो पहले अंदर जाके ही बनाया, बाद में बाहर आया। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे सामने जितनी भी चीजें, हवाई जहाज है, इलेक्ट्रिक है, बल्ब है, मोबाइल है, रेडियो है, टीवी है, ये सारे जो सारे आविष्कार है ना, ये पहले अंदर आ गए फिर बाहर आ गए। बाहर कोई नहीं बनता। और आपको भी अगर कुछ चाहिए आपके जीवन में, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो भी चाहिए, आपको पहले अंदर बनाना पड़ेगा। और अंदर बनाने के लिए आपको एक संकल्प की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा मुझे ये चाहिए। ये नहीं सोचना कि वो कैसे मिलेगा। आपको आपके अंदर एक अफर्मेटिव स्टेट में जाकर आपको संकल्प की शक्ति से दोहराना है। अफर्मेटिव स्टेट का मतलब होता है अब हम अफर्मेशन करने के लिए, संकल्प करने के लिए तैयार हो गए, और उसको हमारे शास्त्रों में या हमारे साइंस बोलता है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में जाकर आपको अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन का मतलब क्या है, समझ में आ गया? अब एक बार समझ लेना, अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बनी मंत्र, मंत्र से बनी तरंगे, और तरंगों से बनी ऊर्जा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और अगर ऊर्जा नष्ट नहीं होती तो तुमने जो बोला वो कभी नष्ट नहीं होगा। तुमने बोला तुम गंदे हो, तो वो गंदा शब्द भी चला गया। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था, वो चावल गंदे हो गए थे, वो पेड़ गिर गए थे सूख कर किसी के गलत बोलने से। तो आपके शब्द से, आपके मुंह से जो भी ऊर्जा निकलेगी वो वैसे ही काम करेगी। तो अगर आप आपके जीवन में अबंडन चाहते हो, अगर आपके जीवन में सक्सेस चाहते हो, पैसा चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, तो बोलो ना, बोलो ना। किसने बोला आपको? बोलना नहीं। किसने मना किया आपको? आप चुप क्यों बैठे हो? मोबाइल में क्यों बैठे हो? आप मोबाइल छोड़ दो, आंखें बंद करो, बोलो, खुद के साथ बोलो जो चाहिए आपको। ये संकल्प काम करेगा।
आप बोलो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा मिलेगा आपको। आप बताओ तो सही उसको कब मिलना है। आपके पास समय है क्या उतना? नहीं ना। अरे भाई, आपके पास में कोई कोर्ट कचहरी की डेट है, या फिर आपको कहीं जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर साहब नहीं मिलते तो वापस आते हो, कोर्ट कचहरी में जाते हो वापस आते हो, कहीं जाते हो 2-4 बार वापस आते हो, तो क्या आप वहां जाते नहीं वापस? जरूर जाते हो। लेकिन परमात्मा को मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। एक बार गए, नहीं दिखाई नहीं, छोड़ दो। क्यों? परमात्मा मिलता है ध्यान से, संकल्प से, समर्पण से। जिस तरह से हम समर्पण से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते, उसी तरह संकल्प से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प क्या करना है? संकल्प करो कि मुझे परमात्मा को मिलना है। कौन है परमात्मा? मुझे उसको मिलना है। आज मैं परमात्मा को मिलकर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और आंखें बंद करके बैठ जाओ, अंदर ही अंदर अफर्मेशन अफर्मेशन बोलो, आज मैं परमात्मा को मिलने वाला हूँ, आज मेरे परमात्मा मुझे मिलने वाले हैं, आज मैं परम पिता को मिलने वाला हूँ। अफर्मेशन करो, बार बार करो। दोस्तों, एक दिन आपको उस दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। और वो अनुभव होता है, हर साधक को होता है। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कपड़े बदलने हैं, इसके लिए आपको बाल बड़े बढ़ाने हैं, बड़े बड़े तिलक मालाएं पहननी है, कुछ नहीं है। इसी संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार, इन्हीं कपड़ों में आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। वो तो मौजूद है ना, घट घट में मौजूद है, तुम्हारे सामने मौजूद है, दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि संकल्प की और विकल्प की व्याख्या में अटक गए। विकल्प में जी रहे हैं, संकल्प में नहीं। मैं संकल्प में जीता हूं। मैंने बोला मुझे ये चाहिए, मैं प्राप्त करके रहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा देने वाला इतना असीमित है, वो तो मेरे लिए खुला पड़ा हुआ है। बोलता लेके जा जो तुझे चाहिए। मैंने बोला मुझे ये चाहिए, वो मिल गया। और दोस्तों, ये रोज मैं प्रयोग करते रहता हूं। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं कि जहां जिस दिन कुछ नया नहीं सीखता हूं या नया नहीं बनाता हूं। मेरे लिए तो हर पल आनंद है, तो आपके लिए क्यों नहीं? तो चलिए दोस्तों, परमात्मा को मिलने के लिए एक अफर्मेटिव स्टेट का प्रयोग करें। अफर्मेटिव स्टेट मतलब आपको अफर्मेशन बोलना है, उसके पहले अल्फा स्टेट, इनको चीजों को समझना है। अब मैं आपको समझा देता हूं, और फिर यहाँ पर हम रुक जाते हैं। पहली स्टेट है अल्फा स्टेट। 2-3 बार लंबे ओम का उच्चारण करना, ओम लंबा बोलना, लंबा ओम बोल के फिर हमने 3-4 बार हमारी सांसों को देखना। सांस ही सब कुछ है। एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों सांसों के ऊपर। सांस ही आपका जीवन है। छोटी सांस, बड़ी सांस, मध्यम सांस, गहरी सांस, ये हमको पता नहीं अभी। ब्रीदिंग इज लाइफ। ओके, आपकी सांस बंद हो गई, आप मर गए। लेकिन हम जिससे मरते हैं उसको ही पता नहीं हमको क्या है। और बताओ कैसी दिखती है? दिखती नहीं। अच्छा, दिखती नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने पटाखा तोड़ दिया, किसी ने पटाखा जला दिया, देखते क्यों हो? सुनते क्यों नहीं? क्या बात है? आज में कुछ आवाज समझ में आ गई मेरी बात? अरे किसी ने पटाखा जला दिया, जोर से आवाज आ गई, देखते क्यों उस तरफ? सुनो ना, फिर देख रहे क्यों हो? तो जो सांस है वो भी तुमको दिखते नहीं, तो उसको उसको आप सुन क्यों रहे हो? देखो ना। सांस की आवाज को सुन रहे हो, देखो ना। कितने शास्त्रों में बताया है, शांभवी मुद्रा है, खेरची मुद्रा है, त्राटक है, इनर त्राटक है, अंतर त्राटक है। भगवान गौतम बुद्ध बोल कर गए अंतर त्राटक करो। कभी किया? नहीं। बाह्य त्राटक करो? नहीं, नहीं किया। दिव्य ज्योति त्राटक करो, मिरर त्राटक करो, मूर्ति त्राटक करो, बिंदु त्राटक करो। शुरुआत करो बिंदु त्राटक से। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। हमारे पास अगर टाइम नहीं और हमारा विकल्प पे हम जी रहे, तो संकल्प की शक्ति आपके कोई काम की नहीं। फिर आप समर्पण वाली गाड़ी में बैठ जाओ और वहां पर जाके देखो जमता है क्या। नहीं जमता है तो उतर जाओ, और जैसे जी रहे वैसे जी लो। लेकिन आपको अगर एक अच्छा जीवन जीना है, जीवन में राम राज्य का निर्माण करना है दोस्तों, तो संकल्प और समर्पण की शक्ति को तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो कैसे करें संकल्प? कैसे करें हमें इस संकल्प को शक्तिशाली? इसमें पहली चीज है दोस्तों अल्फा। अल्फा स्टेट, 4 या 5 बार लंबे ओम का उच्चारण, 4 या 5 लंबी गहरी सांसों को देखना। देखना बोला मैंने, सुनना नहीं। और उसके बाद में सेल्फ अफर्मेशन, जिसको हमारे साइंस ने बोला है सेल्फ हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म बोलने के बाद हम डर जाते हैं। हिप्नोटिज्म क्या है? एक साइंस है। आप सेल्फ हिप्नोटिज्म करो, मतलब स्वयं सम्मोहन में जाओ कि मुझे आज परमात्मा को मिलना है, मुझे आज परमात्मा को मिलना है। जाओ, बोलो, बोलते जाओ, हैमरिंग करते जाओ, हैमरिंग करते जाओ, देखते जाओ। जब तक आप पिक्चर में नहीं देखेंगे, आपका भगवान आपको नहीं सुनेगा। यस, साइंस बोलता है जब तक आप चित्रों में कोई चीजों को नहीं बेचते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। टेक्स्ट को भूल जाता है, चित्रों को याद रखता है।
परमात्मा को भी आपको चित्र को भेजना पड़ेगा, पिक्चर को भेजना पड़ेगा कि आज मेरे परमात्मा को मैं मिलने वाला हूं। परमात्मा के कोई चित्र नहीं बनाना। परमात्मा ऐसे दिखते वैसे दिखते, वो नहीं दिखते वैसे, वो हमारे माइंड की उपज है, जो हमें बचपन से बताया गया ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे दिखते हैं, इसीलिए हम उनको वैसे देखते हैं। एक्चुअली वो वैसे है ही नहीं। जब आप इस बात को समझेंगे ना, उसको बोलते हैं महाशून्य, उसको बोलते हैं समाधि। समाधि का मतलब क्या है? जमीन के अंदर गाड़ जाना खुद को ना। समाधि का मतलब है ऐसी अवस्था जहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं, एक ताली की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस, वो परमात्मा है। और वो तो एक बार वो तो उसको देखो कि उसको देखने का प्रयास करो, वो दिखेगा आपको। लेकिन आपको इसीलिए दिख रहा है कि आपको हवा नहीं दिख रही, वो आपको इसीलिए नहीं दिख रहा है कि आपको जो नहीं दिखते आप उसको मानते नहीं। दोस्तों मेरे हाथ में क्या है? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं। अच्छा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, नहीं ना, चलो ठीक है। आप कोई भी रेकी प्रैक्टिकल जो रेकी प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके पास चले जाओ। वो आपके कंधे में, घुटने में, कमर में, पेट में कहीं पेन हो रहा है, आप उनको बोलो हाथ रखो, और उन्होंने हाथ रखते से आपका पेन गायब हो जाता है। तो उनके हाथ में क्या है? क्या है? आपका पेन क्यों गायब हो गया? इसका मतलब उनके हाथ में कुछ तो है, और आपको नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैंने बोला देखो, जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो ही उसको देख पाओगे। हम तो देख पाते हैं, आप भी देख पाओगे। कब? सीखो, ऐसी विद्या सीखो दोस्तों, जो जीवन को बनाती है राम राज्य की तरह। रेकी महाविद्या निःशुल्क सिखाते हैं, हर महीने 4 दिन। कैसे ज्वाइन करें? नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाए, हमारा ग्रुप है, ज्वाइन करें, या तो जो नंबर चल रहा है इस पे मैसेज करें, ऐड मी, तो आपको ऐड किया जाएगा। तो संकल्प की शक्ति का मतलब है एक ऐसी शक्ति जो हमारा जीवन बनाती है, जो हमें कुछ भी दे सकती है। परमात्मा को मिलना तो बहुत छोटी सी बात है। आप बोलेंगे छोटी सी बात है, हमको तो नहीं मिल रहा। आप वापस आ गए, आपने देखा नहीं वो चींटी चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, फिर भी एक दिन चढ़ जाती है। उसी तरह दोस्तों कब मिलेगा ये नहीं मालूम, लेकिन मिलेगा जरूर। हाईवे जरूर आता है, लेकिन रास्ता चलते रहो, रुकना नहीं। जहां रुक गए काम खत्म। जब तक हमें हाईवे नहीं आता, हमें चलते रहना है। एक दिन जिंदगी में ये हाईवे आता है और ये सुख शांति समृद्धि का हाईवे है। ये जीवन में जब आता है तो तीनों चीजें मिल जाती है। जो बाकी रास्ते में नहीं होता वो हाईवे पे होता है। आपको मालूम है, हाईवे पे सारी सुविधा है। एक बार देख लो, हाईवे पे सारी सुविधाएं जो छोटे रोड पे नहीं है। तो जीवन में सारी सुविधा मिलेगी जब ये हाईवे आएगा। इस हाईवे तक जाने के लिए हमें छोटे छोटे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना, गलत रास्ते से नहीं चलना। और सीधा रास्ता है दोस्तों, ध्यान का रास्ता, आंखें बंद करके देखने का रास्ता, आंखें बंद करके सुनने का रास्ता, परमात्मा का रास्ता, परम पिता का रास्ता, जीवन का रास्ता, उस राम राज्य का रास्ता, उस हस्तिनापुर के राजा बनने का रास्ता, अपने जीवन के स्वामी बनने का रास्ता, अपने जीवन के विधाता बनने का रास्ता। दी एंड। थैंक यू।